अभी इस वीडियो में हम थोड़ी बात करेंगे कि एग्ज़ाम को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम और किस तरीके से हमें पास करना है। पिछले 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट हुई, तो अब स्टार्ट करते हैं कि मतलब सिलेबस क्या रहता है, कितने सब्जेक्ट रहते हैं। ओके। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि कितने टोटल सब्जेक्ट्स को लेकर इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है। ओके। तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट हैं जितने सब्जेक्ट हमने स्कूल में पढ़े हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये प्योर आर्ट्स के तीनों सब्जेक्ट्स रहते हैं। और प्योर इकोनॉमिक्स से एक कॉमर्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट रहता है इंडियन इकोनॉमी, प्लस इसमें आरबीआई को भी जोड़ देना, मतलब कि हमारा जो सुप्रीम बैंक है, बैंकर्स बैंक बोलते हैं जिनको, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी थोड़ा बहुत फंक्शन हमें पढ़ना रहता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग, देन साइंस के अंदर आपकी फ़िज़िक्स, भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ होती है, न्यूज़ में हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एंड जैसे कि आपका किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए कौन सी चीज़ें, मतलब कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन किया जा रहा है। जैसे कि चांद पे कौन सा मिसाइल गया था, वो उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो एक तरीके से आजकल जो भी न्यू जनरेशन में न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हम देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके। एंड देन मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, इसका भी एक छोटा सा पार्ट रहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, इसको कवर करना बहुत इजी है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है एनवायरनमेंट का। एंड देन इंग्लिश का सिलेबस भी है। एंड देन बंगाली, आपका ये बंगाली क्या है सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ। जब प्रीलिम्स का पेपर होगा तो प्रीलिम्स के पेपर में बंगाली सब्जेक्ट या फिर बंगाली मतलब कि ग्रामर, इस चीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। ये मेन जो लिखा है ना, मेंस का जब पेपर 1 होता है उसमें बंगाली लैंग्वेज का एक तरीके से एक पेपर दिया जाता है, तो ये उसके बारे में है। ये प्रीलिम्स में इसके बारे में कुछ देखना नहीं है। तो ये इनलिस्टेड जो कर रखे हैं सब्जेक्ट, पहले मैं उन्हीं को ही समझा रहा हूँ। एंड देन आपका करंट अफेयर्स है और थोड़ी बहुत जीके वगैरह आ जाती है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके अंदर, जैसे कि हिस्ट्री को बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करना है और कंप्लीट एडवांस लेवल तक जाना है आपको। आई मीन टू से, हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई है, मेरा कहने का मतलब है प्राचीन इतिहास से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ना है, पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है। एंड देन उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे, मिडिवल वाली भी आपको पूरी पढ़नी है। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास जिसको बोलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कोई बच्चा ये ना सोचे कि जैसा अदर एग्ज़ाम्स में जो नॉन ऑफिसर रैंक की जो जॉब है उनमें जितना सिलेबस आता है उतना ही पढ़ना रहता है, यहाँ पे नहीं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया, ये एक स्टेट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो उस हिसाब से आपका पेपर भी टफ़ ही आएगा और पेपर में आपका सिलेबस भी कंप्लीट पूछा जाएगा। ओके। तो ये बेसिक नॉलेज आपके माइंड में एक तरीके से रहनी चाहिए कि जितना बड़ा पेपर उतना ही बड़ा क्वेश्चन का लेवल और उतना ही बड़ा पेपर का सिलेबस। ओके। तो ये सिलेबस बहुत ही वाइड रेंज में आपको पढ़ना है कम्प्लीटली।
तो आपको बेसिकली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, जैसे कि मैं अभी भी अंडर प्रिपरेशन चल रहा हूँ, मेरी अभी भी हिस्ट्री कंप्लीट हुई नहीं है, साइंस ब्लॉक अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये सिलेबस इतना बड़ा है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। जैसे कि हिस्ट्री को ख़त्म करने में आपको 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ोगे, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की, मतलब कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सारा कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। उस हिसाब से अगर एक कंप्लीट सिलेबस अगर पढ़ोगे हिस्ट्री का, तो यहाँ से आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। एंड देन जियोग्राफी में भी 3-4 महीने लगते हैं। पॉलिटी जो है वो 2.5 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड पढ़ना रहता है, और पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं रहता। एंड देन इकोनॉमिक्स, ये तो 3 महीने में ख़त्म हो जाती है कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब आप यही समझिए कि एक हिस्ट्री में 95 to 100 तक की क्लास कंप्लीट लेनी पड़ती है, तब जाके एक हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाते हैं। उसी तरीके से सेम जियोग्राफी को भी इसी तरीके से कंप्लीट किया जाता है। पॉलिटी की 70 to 80 क्लास लगती है, पॉलिटी भी ख़त्म हो जाती है। इकोनॉमिक्स का भी ऐसा ही है, 65 to 70 क्लास लगती है, इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाती है। एंड देन रीज़निंग, अगर आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ना चाहें तो रीज़निंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल रीज़निंग में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, वो सारे आपको कवर अप करने हैं। साइंस में सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि साइंस जो आपकी आती है यहाँ पे, वो लास्ट 11th क्लास तक की ही आती है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस का जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिलेबस जो बड़ा है वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड मैथ्स, इन सब का, इंग्लिश, इन सब का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़े लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जितना बड़ा, स्टैंडर्ड भी उतना हाई आपको पेपर में दिया जाएगा, जिसके चलते आपको हर एक चीज़ की बारीकी से नॉलेज रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन इसी तरीके से ही आपको सभी सिलेबस को कंप्लीट करना है। एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली अगर आप पढ़ना चाहो तो 40 से 45 क्लास में ख़त्म हो जाता है। मतलब कि इतना ही सिलेबस रहता है, ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं रहता है। क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लेकिन सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। सो ये तो रहा थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड कि किस तरीके से कितना सिलेबस पेपर में आता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इतने बड़े सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छी डेडिकेशन चाहिए, अपने माइंड, अपने दिमाग में एक अच्छा स्टेमिना चाहिए। जैसे हम दौड़ते हैं ना सुबह, कि मैं बहुत ही लंबा दौड़ लेता हूँ, मैं बहुत ही लंबे टाइम तक काम कर कर लेता हूँ, उसी तरीके से पढ़ाई में भी आपको स्टेमिना चाहिए। क्योंकि आप समझ पा रहे हो, आपको एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ आपको पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है, तो फिर आपको टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। आप इस सिलेबस को 9 से 10 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, 9 to 10 मंथ। तो मैं सबसे पहले तो यही कह दूं कि देखिए, जो बच्चा रेगुलर डेली पढ़ रहा है, एक दिन भी वो अपना मिस नहीं कर रहा है, वो 10 से 12 महीने में, यानी कि 1 साल के अंदर अपने इस सिलेबस को प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस तक के लिए भी कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इन जितने भी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, इनमें से 60 to 70% गहराई से प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। जैसे ही आप मेंस में आ जाएंगे, तो मेंस में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड 100% डीप क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका प्री और मेन दोनों ही कवर हो जाएगा, अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत ही डेप्थ में पढ़ रहे हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं, पहले मैं प्रीलिम्स को क्लियर करूँगा, प्रीलिम्स तक की ही पढ़ाई करूँगा, तो उससे रिलेटेड कितने सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स को पढ़ना रहता है वही बता दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से ही कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच लेके चलना पड़ेगा।
देखो, एक सिंपल सा बेसिक रूल है, किसी भी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ रहे हो, जिसकी एक्स वाई जेड नॉलेज है आपके दिमाग में, तो फिर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या फिर मेंस से भी ऊपर का लेवल हो, आप क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली कर दोगे। बस इसी फॉर्मूला को, इसी अप्रोच को आपको अपने माइंड में रखना है कि जो भी सिलेबस पढ़ेंगे, सॉरी जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसको फुल्ली कम्प्लीटली एक डेडिकेटेड वे में पढ़ेंगे। एक भी चीज़, एक भी तिनका ना छूटे हमारी नज़रों से, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक ना छूटे। अगर ऐसे चलोगे तो अपने आप स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी होते रहेगी। क्योंकि प्रीलिम्स को क्रैक करने के बाद 4-5 महीने, 6 महीने बाद ही मेंस का पेपर रहता है। कोई बंदा सोचेगा आज मैंने प्री क्लियर कर दिया, 6 महीने बाद मेन है, अब मैं मेन की तैयारी स्टार्ट करता हूँ। कहने के लिए 6 महीने बहुत है, लेकिन वो 6 महीने मेंस के लिए बहुत ही कम है। ओके, क्योंकि ये सिलेबस जितना बड़ा है और 6 महीने को लोग समझते हैं कि बहुत वक्त है यार, इसमें तो हो जाएगा, नहीं हो पाता है। क्योंकि मान के चलिए आपने प्री की तैयारी करी, ओनली प्री की, और आप प्री में क्लियर हो गए उसके बाद 6 महीने बाद आपका मेंस है, तो प्री के अगले दिन से आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करी, तो 6 महीने के अंदर 4 महीने आपने लगा दिए सिलेबस को पढ़ने में, रिवीजन करने में। मेंस के लिए बचे कितने, 2 महीने। तो लास्ट 2 महीने में आप प्रैक्टिस करोगे, ये सब इतना मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि हम वो बच्चे नहीं हैं कि हम सारे सारे दिन घर में बैठे रहें, घर का कोई काम ना करें और सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड सारे दिन पढ़ते ही रहें। ये उन लोगों के लिए ही पॉसिबल है जो ओनली सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, उनका और कोई काम नहीं रहता है। हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमें तो घर की मैनेजमेंट ये वो बहुत कुछ देखना रहता है, इसलिए हमारा कोई ना कोई दिन बीच बीच में स्किप भी होगा तो उस हिसाब से ये 9 से 10 महीना या फिर 1 ईयर जिसको भी लगता है, वो वही बच्चा है जो रेगुलर वे में हर दिन पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है वो पूरे दिन 9 से 10 घंटे रोज़। मतलब कि 365 दिन को आप 10 घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कि 6500 टाइम्स हावर्स जितने भी हैं। तो जो बंदा रोज़ पढ़ रहा है, एक दिन की भी अपने 10 घंटे की कोचिंग को स्किप नहीं करेगा, तो ही वो 1 ईयर में कंप्लीट कर पाएगा। जैसे ही हम तो टाइम मैनेजमेंट हमारा घर को भी देना पड़ता है, हमें भी काम काज रहते हैं, तो हमें 1.5 साल लग जाएगा प्री और मेन दोनों को करने में, 1.5 ईयर। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि 1 ईयर के अंदर आप प्री तक का तो आराम से पढ़ लोगे। ओके, प्री तक का तो आप आराम से पढ़ लोगे कि आपका प्री निकल जाए। तो कोशिश यही रखनी है कि डेज़ आपके स्किप ना हो, आप इधर उधर कहीं बाहर ना जाए, इधर उधर कहीं ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइमिंग, अपनी जो भी डेली रूटीन है वो अपने घर में ही रखिए, अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही रखिए। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई करी, इस तरीके से 1 साल चलते जाऊंगा तो प्री और मेन निकल जाएगा, नहीं। अगर 2-3 घंटे की बात होती डेली, तो फिर हम अगर अपने डेज़ को स्किप भी कर दें बीच में किसी इमरजेंसी से, तो हम कवर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्यों? आप सिलेबस देखिए ना, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10-12 सब्जेक्ट है। क्या वो 2-3 घंटे रोज़ पढ़ पढ़ के हो पाएंगे? नहीं। कम से कम 10-11 घंटे की पढ़ाई, डेडिकेशन, एक स्टेमिना चाहिए। अब आपको समझ में आया मैं स्टेमिना की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे आपको लंबा काम करना है, हर एक दिन आपको लंबे टाइम तक के लिए पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे बात है 10 आवर की। तो यहाँ से अगर आप 2 दिन स्किप कर रहे हो किसी चीज़ में, तो आपके 20 आवर की क्लास तो आपने डिले कर दी। तो आप अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करने से पहले इस 20 आवर को पहले आप बैकअप से क्लियर करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या पढ़ाया गया था, तब जाकर ही आप अगली क्लास को कंटिन्यू कर पाओगे। क्योंकि ये एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको रेस नहीं लगानी है कि 2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं करी, एक दिन में 2 दिन 3 दिन की पढ़ाई कर लूँगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे उल्टा। जिस दिन 2 दिन अगर आप डिले हो चुके हो, तो आपको 2 दिन ही डिले चलना है उस हिसाब से। बहुत ही फास्टली, रैपिडली चीज़ों को चेस करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना तो ये तो वही बात हो जाएगी, आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आपके माइंड में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है तो गलती से किसके
2 दिन स्किप हो गए तो वो बंदा पहले अपने 20 घंटे को कवर करेगा। एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई करनी थी तो एक दिन में वो 10 घंटे की करेगा, ना कि एक दिन में ही 20 घंटे की कर ले। ये नहीं करना है, चीज़ नहीं करना है। जो टाइम डिवाइडेशन एक दिन की बनी हुई है उसको उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ से वो पहले 10 आवर की कंप्लीट करेगा, फिर अगले दिन 10 आवर की कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब है 2 दिन तो वो डिले था ही, 2 दिन और डिले हो गया, मतलब कि टोटल 4 दिन वो डिले हो गया। तो इसी तरीके से बंदे का मतलब कि टाइम डिले चलता रहता है, और करते करते उसका जो 1 ईयर का जो मतलब जो एम था वो एक्सटेंड होते हुए 1.5 साल के उस पार चला जाता है। और ये लाजमी है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपको जितना वक्त लगेगा आपको उतना ही वक्त लेना है। किसी और का देखकर उस चीज़ को कंपेयर खुद के साथ नहीं करना है कि यार वो तो डेली घर बैठकर पढ़ता है, हमें तो ये भी काम है वो भी काम है, वो अपनी क्लासेस को देखो कितने अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है, तो हम भी क्यों ना उसके बराबर पहुंच जाए। आप सिलेबस करने में उसके बराबर पहुंच जाओगे, लेकिन उसने शांति से डेली पढ़ी है चीज़ों को, उसको याद रहेगा। आपने जैसे चीज़ करा आप सब कुछ भूल जाओगे। तो ऐसा ही है, जो अपनी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहते हुए उसी टाइम डिलेशन को चलाते हुए अपनी पढ़ाई करे। कोई 5 दिन डिले है तो वो 5 दिन डिले के हिसाब से चले, कोई 15 दिन डिले है तो वो 15 दिन डिले के हिसाब से चले। सेम मैं भी 2 महीने डिले हूँ, 2 से 3 महीने मैं भी उस डिले टाइम को ही फॉलो कर रहा हूँ। आज की डेट में मुझे 3 महीने आगे रहना था, लेकिन मैं 3 महीने पीछे चल रहा हूँ। और आज तक मैंने इस 3 महीने को कवर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कोशिश करी तो मेरे पिछले 7 मंथ का जो भी मैंने पढ़ाई वगैरह करी है वो मेरा वेस्ट चला जाएगा। तो चेज़ नहीं करना है, ओके, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है बस।